पाठ 2 अभ्यास की महिमा। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी कहते थे, तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। उसके सहपाठी चिढ़ाते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वह सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता कि वह बुद्धू है, मूर्ख है और इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। गुरुजी उसे बहुत समझाते लेकिन उस पर कोई असर न होता। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे वरदराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्याधन है ही नहीं। तुम अपने गांव लौट जाओ और वहां का कामकाज देखो। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बड़ा दुख हुआ। वह घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास सताने लगी। कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। गांव की औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। वह पानी पीने के लिए वहां जा पहुंचा। अचानक उसका ध्यान कुएं की जगत पर बने गड्ढों की ओर गया। उसने पानी निकाल रही औरतों से कहा, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसकी बात सुनकर औरतें चौंकी। एक औरत ने उससे कहा, बेटा, ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं। यहाँ बार बार घड़ों को रखने से ये अपने आप बन गए हैं। यह देखो, कुएं की जगत पर रस्सी ने भी घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। वरदराज के मन में विचार आया, जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास से मेरी मोटी बुद्धि क्यों नहीं अच्छी बन सकती। उसके विचार बदल गए। उसने अपने मन में ठान लिया, मैं खूब परिश्रम करूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वह पाठशाला लौट आया, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें अपने मन की बात बताई। गुरुजी प्रसन्न हो गए। उसे अपनी छाती से लगा लिया। अभ्यास की महिमा को समझकर वह खूब मन लगाकर पढ़ने लिखने लगा। बड़ा होकर यही बालक वरदराज संस्कृत का